नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु रावत, बीएड विभाग एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी से। पिछले वीडियो में हमने अभिक्रमित अनुदेशन के विषय में परिचय और उसके अर्थ को समझा था। आज अभिक्रमित अनुदेशन के पार्ट 2 में हम अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों को समझेंगे। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं इसके: रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक B.F. स्किनर 1955 थे। वह सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। यह सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे क्रमबद्ध पदों में व्यवस्थित किया जाता है। इन पदों को फ्रेम भी कहते हैं। प्रत्येक पद पर पुनर्बलन दिया जाता है ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसमें छात्र रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता हुआ जाता है, अर्थात एक प्रश्न के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में एक समय में विषय वस्तु का एक छोटा सा अंश ही छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस पाठ्यक्रम से रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्र अनुक्रिया करके उत्तर देते हैं। छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। छात्र को आगे क्या करना है यह निर्देश भी प्राप्त होता है। यहाँ पर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का एक उदाहरण के रूप में पद दिया गया है। यह पाठ्य वस्तु कहलाती है। एक छोटा सा पाठ्य वस्तु इसमें दिया गया है। जैसे भोजन वह पोषक पदार्थ है जो हमारा पोषण करता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है तथा हम निरोगी एवं स्वस्थ रहते हैं। भोज्य पदार्थ मुख्यतः पेड़ पौधों एवं जंतुओं से मिलता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो पौधों एवं जंतुओं से मिलते हैं वह हैं जैसे चना, राजमा, उड़द, चावल, गेहूँ, दूध, दही, घी, मांस, अंडा इत्यादि। और भी बहुत से भोज्य पदार्थ हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब इस पाठ्य वस्तु में से छात्रों को कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। इस पाठ्य वस्तु को पढ़ने के उपरांत छात्र निम्न प्रश्नों को रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में हल करेगा। भोजन एक डैश डैश पदार्थ है। भोजन से हमें डैश मिलती है। हमारे शरीर में वृद्धि डैश से होती है। भोजन हमें डैश एवं डैश से मिलता है। अब इन रिक्त स्थानों पर अगर छात्र ने पहले के उत्तर में पोषक, बी उत्तर में ऊर्जा, सी के उत्तर में भोजन, डी के उत्तर में पेड़ पौधों और जंतुओं लिखा है, तब तो उसे पुनर्बलन मिलेगा। छात्र अगर सही उत्तर देता है तो उसे पुनर्बलन मिलता है। यदि वह गलत उत्तर या अनुक्रिया करता है तो उसे पुनः उस पद को पढ़ने के लिए कहा जाता है तथा सोच समझकर सही उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रथम पद के प्रश्नों के सही उत्तर देने के बाद ही छात्र दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। ये आपने ये जो देखा था ये प्रथम पद है। इसमें जो पाठ्य वस्तु है उसमें से कुछ रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न पूछे गए हैं। इनका उत्तर छात्र ने सही दिया है तो उसे पुनर्बलन मिलेगा, नहीं दिया है तो फिर उसे पृष्ठपोषण मिलेगा, जिससे कि वह पाठ्य वस्तु को दोबारा से पढ़ेगा और अपनी अनुक्रिया को सही करेगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में प्रश्नों का क्रम इस प्रकार से होता है। पहला है, इसको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे पदों के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर इनको ABCDEF भी कह सकते हैं। और भी फ्रेम हो सकते हैं। ये सब फ्रेम हैं। इस फ्रेम में पाठ्य वस्तु होती है और इन पर आधारित प्रत्येक फ्रेम में
प्रश्न होते हैं रिक्त स्थान पर आधारित, उनके उत्तर अगर पहले फ्रेम ए फ्रेम को उसने अच्छे से अनुक्रिया दे करके हल कर लिया तब वो बी फ्रेम पर जाएगा। बी फ्रेम को उसने सॉल्व कर लिया, पूरा सही अनुक्रिया कर दी, तब वो सी फ्रेम पर जाएगा। इसके पश्चात डी में जाएगा, इसके पश्चात ई में, इसके पश्चात एफ में, और भी फ्रेम हो सकते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में इतने ही फ्रेम रखे हैं। उपरोक्त चित्र में फ्रेम तथा सीखने का पथ व्यवस्थित एवं एक रेखा में है, इसलिए इसे रेखीय अभिक्रम कहते हैं। इसमें शिक्षार्थी को एक समान फ्रेमों तथा एक समान क्रम से सीखना होता है। इस अभिक्रम को बाह्य अभिक्रम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अभिक्रम के निर्माणकर्ता द्वारा संपूर्ण अभिक्रम नियंत्रित होता है। इस अभिक्रम से अधिगम के लिए विद्यार्थियों के सम्मुख एक छोटा सा पद प्रस्तुत किया जाता है। छात्र उस अधिगम सामग्री को पढ़ते हैं तथा उचित अनुक्रिया करते हैं। इसके पश्चात छात्र अपने उत्तर की जांच करते हैं। यदि उत्तर सही होता है तो उसे पुनर्बलन मिलता है, फिर वह अगले पद की ओर बढ़ता है। इस प्रकार छात्र विभिन्न पदों को क्रमशः पढ़ते जाते हैं, उनमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुक्रिया के रूप में देते रहते हैं तथा अपने उत्तर की जांच भी इसी समय कर लेते हैं, जिससे उन्हें पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण मिलता रहता है जब तक कि वह अंतिम व्यवहार तक नहीं पहुंच जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में अधिगम सीखने का क्रम सभी छात्रों के लिए समान होता है तथा सभी को समान पदों से होकर सीखना होता है। डॉक्टर आनंद के अनुसार रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ एक सीधी रेखा का अभिक्रमण है, जिसमें छात्र प्रथम पद से अंतिम पद तक सीधी रेखा की भांति चलता है। इसके अतिरिक्त सभी छात्र एक जैसे ही पथ पर चलकर एक पद से दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जब तक सारा प्रोग्राम पूर्ण नहीं कर लेते। अब है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। परंपरागत शिक्षण से अधिक प्रभावी विधि है। इसमें छात्र स्वशिक्षण द्वारा सीखता है तथा शिक्षक की अनुपस्थिति में अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार सीखता है। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। सभी पद समान होते हैं तथा सभी छात्रों को इन पदों को पार करना होता है अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। छात्र सही अनुक्रिया करे, इसके लिए पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। अधिगम सामग्री को सरल ढंग से सीखने के लिए आरंभ में उद्बोध का या संकेत दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में धीरे धीरे हटा दिया जाता है। इसमें सही अनुक्रिया करने पर छात्रों को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, जिससे स्थायी रूप से सीखना होता है। छात्र सक्रिय तथा तत्पर होकर सीखते हैं। यह अभिक्रम जटिल संप्रत्ययों को सरल ढंग से प्रस्तुत करता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रथम पद, पाठ्य वस्तु। पृथ्वी में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पौधों की जड़ें जमीन के अंदर तथा तने जमीन से ऊपर होते हैं। तने में शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल इत्यादि लगे होते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति एवं सूर्य की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। यह पाठ्य वस्तु प्रथम पद में दिया गया है। इससे संबंधित निम्न प्रश्न नीचे दिए गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पत्तियों का रंग डैश डैश के कारण हरा होता है। इसमें छात्र उचित उत्तर लिखेंगे पाठ्य वस्तु को पढ़ करके। पौधे का जड़ वाला भाग डैश के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, पौधे का तना भूमि के डैश स्थित होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प के चमकदार भाग को डैश कहते हैं।
यदि छात्र पहले प्रश्न में क्लोरोफिल लिखता है, दूसरे प्रश्न में के उत्तर में भूमि, तीसरे के उत्तर में ऊपर, पुष्प के चमकदार भाग, चौथे प्रश्न के उत्तर में दल लिखता है, तो उसको पुनर्बलन मिलता है। अनुक्रिया करने के उपरांत छात्र अपने उत्तर की जांच करेगा। वह स्क्रैच कार्ड को खुरच कर साफ करेगा। यदि उत्तर सही हुआ तो उसे पुनर्बलन मिलेगा और वह आगे बढ़ेगा। क्योंकि उत्तरों को स्क्रैच कार्ड से ढका रहता है, इसलिए उसको ऐसी व्यवस्था होती है कि उत्तरों को वो स्क्रैच कार्ड को खुरच करके चेक करेगा कि उसका उत्तर सही है अथवा गलत है। यदि उत्तर गलत हुआ तो उसे प्रतिपुष्टि मिलेगी, जिसमें उसे निर्देश दिया जाएगा कि किस पेज पर जाकर उसे पाठ्य वस्तु को पुनः पढ़ना है, जिससे कि उसकी अनुक्रिया सही हो सके। अब है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। सभी छात्रों के लिए एक समान पद तथा क्रम होने के कारण व्यक्तिगत भिन्नता व आवश्यकता का ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं होती। इस अभिक्रम में अभिक्रम निर्माता का नियंत्रण अधिक होने के कारण छात्र स्वतंत्रता से अनुक्रिया नहीं कर पाते। इस अभिक्रम का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली छात्र इस अभिक्रम से अधिगम करने में कम रुचि रखते हैं। दूसरा प्रकार है अभिक्रमित अनुदेशन का शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ब्रांच्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया। इसमें वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। यह ट्यूटोरियल विधि है क्योंकि इसमें त्रुटियों का निराकरण एवं प्रतिपुष्टि दिया जाता है। सही उत्तर पर पुनर्बलन मिलता है, जिससे नया ज्ञान सीखने के लिए छात्र प्रेरित होता है। इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। इस कारण इसे आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में एक पृष्ठ पर एक फ्रेम में पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित किया जाता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में दो प्रकार के पृष्ठ या पद या फ्रेम, इन्हें कहते हैं, दिए होते हैं। गृह पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ या फ्रेम भी कह सकते हैं। त्रुटि पृष्ठ या उपचारात्मक पृष्ठ या फ्रेम। गृह पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ पर पाठ्य वस्तु एवं बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। त्रुटि पृष्ठ पर या उपचारात्मक पृष्ठ पर त्रुटियों का निराकरण एवं स्पष्टीकरण किया जाता है। शिक्षार्थी को गलत उत्तर के लिए प्रतिपुष्टि तथा सही उत्तर के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। फ्रेम को ध्यान से पढ़ने के बाद छात्र को उससे संबंधित बहुविकल्प वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्नों के 3 या 4 विकल्प उत्तर के रूप में दिए होते हैं, जिनमें से एक उत्तर सही होता है। सही उत्तर के लिए छात्र को अनुक्रिया करनी होती है। छात्र को दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर का चुनाव करना होता है। यदि उसका उत्तर सही होता है तो वह अगले पद की ओर बढ़ता है, पर यदि उत्तर सही नहीं होता है तो उसे उपचारात्मक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। गलत अनुक्रिया को सही करने के लिए छात्र विशिष्ट रूप से तैयार किए गए त्रुटि पृष्ठ में जाता है, जहां पर विकल्पों का स्पष्टीकरण दिया होता है, और बाद में पुनः गृह पृष्ठ पर आता है और सही अनुक्रिया करता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि छात्र सही उत्तर नहीं दे देता। सही उत्तर मिलने पर उसे अगले पद पर बढ़ने के लिए कहा जाता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में प्रत्येक प्रश्न की 3 या 4 शाखाएं होती हैं, जिस कारण से फ्रेम बड़ा होता है, परंतु प्रश्नों की संख्या कम होती है। इसमें प्रत्येक पद में बहुविकल्प वाले प्रश्न होते हैं, जिससे फ्रेम अधिक बड़ा होता है, परंतु प्रश्नों की संख्या कम होती है। इसमें छात्र किसी भी विकल्प को अपनी इच्छानुसार चुन सकता है और अपने उत्तर की जांच के लिए त्रुटि पृष्ठ पर जाता है, जहां पर उसे पुनर्बलन या फिर प्रतिपुष्टि मिलती है। गृह पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ या होम पेज भी इसे कहते हैं। मान लीजिए गृह पृष्ठ
पृष्ठ संख्या 5 है और त्रुटि पृष्ठ संख्या 12 है। हम अपने आसपास बहुत से परिवर्तनों को देखते हैं। ये पाठ्य वस्तु है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। हम अपने आसपास बहुत से परिवर्तनों को देखते हैं, जैसे दिन का रात में बदलना, ऋतुओं का बदलना, लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, दूध से पनीर बनना। इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन आता है तथा नया पदार्थ बनता है। इस पाठ्यवस्तु को छात्र ध्यान से पढ़ेंगे। तत्पश्चात दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करेंगे। इसमें बहुविकल्प वाले प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी, डी। ए में है उत्क्रमणीय परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी रासायनिक परिवर्तन, डी अवांछनीय परिवर्तन। उपचारात्मक या त्रुटि पृष्ठ संख्या 12, रेमेडियल और एरर पेज। उत्तर ए। अगर छात्र उत्तर ए देता है तो वो फिर उपचारात्मक पृष्ठ पर जाकर अपने उत्तर की जांच करता है। उसमें लिखा मिलेगा आपका उत्तर गलत है, क्योंकि उत्क्रमणीय परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। सही उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 12 में जाएं। उत्तर बी। यदि छात्र ने बी उत्तर को टिक किया है तो उसके लिए वो जांच के लिए पृष्ठ संख्या 12 में जाएगा और वहाँ पे उसको फीडबैक मिलेगा, आपका उत्तर गलत है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ उत्तर गलत होने के साथ साथ उसका कारण भी छात्र को बता दिया जाता है और उसको निर्देश दिया जाता है कि वो अब किस पृष्ठ पर जाएं। सही उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 12 में जाएं। यदि छात्र ने सी को उत्तर के रूप में चुना है तो वहाँ पर उसको त्रुटि पृष्ठ पर ये लिखा मिलेगा, बहुत अच्छा। उसको पुनर्बलन दिया गया है, आपका उत्तर सही है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आते हैं। यदि छात्र डी उत्तर देता है तो वहाँ पर उसे ये लिखा मिलेगा, आपका उत्तर गलत है। अवांछनीय परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो मनुष्य तथा प्रकृति के लिए हानिकारक होते हैं। सही उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 12 में जाएं। तो कहने का तात्पर्य है, छात्रों को पुनर्बलन मिलता है यदि उनका उत्तर सही होता है, और पृष्ठ पोषण मिलता है यदि उनका उत्तर गलत होता है। तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में प्रश्नों का क्रम इस प्रकार से है। ये मुख्य पद को दिखाया गया है या गृह पृष्ठ को दिखाया गया है, इसे फ्रेम भी कहते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 यहाँ पे 3 फ्रेम दिए गए हैं। प्रत्येक फ्रेम के अंदर बहुविकल्प वाले प्रश्नों के 4 ए, बी, सी, डी विकल्प हैं। इसी प्रकार से यदि छात्र प्रथम पद को पार कर लेता है तो वो दूसरे पद पर जाएगा, दूसरे पद को हल करने के उपरांत वह तीसरे पद पर जाएगा। शाखीय अभिक्रम में छात्र एक पद से दूसरे पद तक बढ़ने के लिए एक समान पथ में नहीं जाते हैं, बल्कि अलग अलग शाखाओं में जाते हैं। अंतिम पद तक पहुंचने के लिए छात्र अपनी योग्यता के अनुसार उत्तर देते हैं। यह अभिक्रम छात्रों के नियंत्रण में होता है। प्रतिभाशाली छात्र अंतिम व्यवहार तक जल्दी पहुंचते हैं। यह रुचिकर विधि है जिससे प्रतिभाशाली छात्र इसमें रुचि लेते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में प्रत्येक पद में अधिक पाठ्य सामग्री आती है। इस अभिक्रमण में छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होते हैं। छात्र अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न पदों पर होकर अंतिम पद तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस अभिक्रम में छात्रों का नियंत्रण रहता है। छात्र जो भी त्रुटियां करते हैं उसके आधार पर पाठ्यवस्तु में सुधार किया जाता है। इसमें छात्रों को पृष्ठ पोषण तुरंत दिया जाता है।
यदि छात्र गलत उत्तर देता है तो उसे अपने उत्तर को सही करने के लिए निर्देश मिलते हैं। छात्र जब तक प्रथम पद का उत्तर नहीं दे देता तब तक वह दूसरे पद में नहीं जा सकता। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन से छात्रों का तार्किक विकास होता है। यह अभिक्रमण छात्र केंद्रित है, जिस कारण से छात्रों की रुचि इसमें बनी रहती है। छात्र इसमें स्वयं की गलतियों से भी सीखते हैं। इस अभिक्रम में अधिगम सामग्री पुस्तकों तथा शिक्षण मशीनों दोनों के रूप में उपयोगी प्रयुक्त होती है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन बड़ी कक्षा के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। इस अभिक्रम में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है। इसमें विषय वस्तु का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। इसमें कुशल और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो इस अभिक्रम को बना सकें। इसमें छात्र विषय वस्तु को बिना पढ़े ही अनुमान के आधार पर उत्तर दे देते हैं। अब तीसरे प्रकार की हम बात करते हैं, वो है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। मैथेटिक्स अभिक्रम के प्रतिपादक थॉमस टी एफ गिलबर्ट हैं। मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना। मैथेटिक्स का अर्थ है समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण हेतु पुनर्बलन के सिद्धांतों के उस व्यवस्थित प्रयोग से है जो विषय वस्तु में निपुणता लाती है। इस अभिक्रम के द्वारा कठिन कौशलों की प्राप्ति, वांछित व्यवहार परिवर्तन और विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलती है। मैथेटिक्स अभिक्रम में पद के स्थान पर अभ्यास या समस्या होता है। इसमें पाठ्यवस्तु को एक कड़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें अंतिम पद को प्रथम पद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे अवरोही श्रृंखला कहते हैं। प्रारंभ में मैथेटिक्स को गणित विषय के अधिगम में प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन आज अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। इस अभिक्रम में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की तरह आरोही श्रृंखला का अनुकरण नहीं किया जाता, बल्कि आरोही श्रृंखला के विपरीत अवरोही श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है, जैसे उल्टी गिनतियाँ सीखना। इस अभिक्रम के 3 स्तर होते हैं। पहला है प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, दूसरा अनुबोधन, प्रॉम्प्टिंग, तीसरा उन्मुक्ति, रिलीज। प्रदर्शन में छात्रों को यह बताया जाता है कि उसे क्या करना है, अर्थात छात्रों के अधिगम के लिए एक उदाहरण का प्रदर्शन किया जाता है जिससे छात्र उसको समझ सकें। अनुबोधन में अधिगम व्यवहार को प्राप्त करने के लिए संकेत या अनुबोधन दिए जाते हैं। उन्मुक्ति में सीखे गए व्यवहार के लिए अभ्यास के अवसर दिए जाते हैं तथा तीसरी अवस्था में संकेत नहीं दिए जाते हैं। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया, इसमें ABCD 4 पद हैं। सबसे पहले लास्ट स्टेप को लिखते हैं, उसके बाद सेकंड लास्ट, उसके बाद थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। इस तरह से ये उल्टी तरफ से चलता है। D का तात्पर्य है छात्र द्वारा निष्पादित तथा प्रदर्शित, डिमॉन्स्ट्रेशन जिसे हम कहेंगे। P का मतलब है अनुबोधक या संकेत, प्रॉम्प्टिंग। R का मतलब है रिलीज या अनुक्रिया के लिए उन्मुक्ति। उपरोक्त चित्र में ABCD समस्या के पद हैं। D समस्या का अंतिम पद है। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र सबसे पहले अंतिम पद को प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात अंतिम पद से पहले वाले पद को प्रदर्शित किया जाता है और अंतिम पद D के लिए अनुबोधन दिया जाता है। उल्टी तरफ से चलते हुए अंतिम पद के लिए अनुक्रिया के लिए छात्रों को उन्मुक्त किया जाता है। अंतिम पद से पहले वाले पद के लिए संकेत दिए जाते हैं और उससे पहले वाले पद को प्रदर्शित किया जाता है।
इसके पश्चात छात्रों के समक्ष निपुणता प्राप्त कराने वाले सभी पद प्रस्तुत किए जाते हैं। निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुबोधन या संकेत दिए जाते हैं। इसके पश्चात छात्र अनुक्रिया करते हैं और नैपुण्य पद का अभ्यास करते हैं। छात्र उल्टी तरफ से अनुक्रिया करते हुए निपुणता प्राप्त करते हैं। अंत में पहले पद के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन का उदाहरण। प्रदर्शन। ऐसी 2 अंकों की संख्या लिखिए जिनका इकाई अंक 5 हो, जैसे 15, 35, 65, 85, 45, कुछ भी हो सकता है। इन अंकों का वर्ग ज्ञात कीजिए। वैसे तो 15 गुणा 15 करेंगे तो 15 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी विधि है, सरल विधि है। सर्वप्रथम इकाई अंक का वर्ग कीजिए। 15 में इकाई अंक 5 है, 35 में भी 5 है, 65 में भी 5 है, 85 में भी 5 है, तो इन सब के इकाई अंक का वर्ग 25 आएगा। क्योंकि 5 का वर्ग एक ही संख्या है तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। 5 का वर्ग बराबर 25। अब सभी अंकों के दहाई के अंक को उससे आगे के अंक से गुणा कीजिए। जैसे 15 में दहाई का अंक 1 है, अगर हम इसको 1 के आगे वाला अंक होता है 2, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब 2 को 25 से पहले लिखिए। जैसे 5 का वर्ग 25 किया था, उससे पहले 2 को लिखेंगे तो 225 हो गया। यही 15 का वर्ग होगा, ये उत्तर है। इसी प्रकार 35 का वर्ग होगा बराबर इकाई का अंक 5, इसका वर्ग बराबर 25, दहाई का अंक 3, 3 के बाद वाली संख्या है 4, 3 और 4 को गुणा करने पर 12 आएगा। 3 गुणा 4 बराबर 12। 25 से पहले अब हमने 12 लिखना है, 12 फिर 25, यानी कि 1225 35 का वर्ग हो गया। तो यही समस्या का उत्तर है। सर्वप्रथम छात्र से नैपुण्य पद को लिखाया जाता है। जैसे 12 को पहले तथा उसके बाद 25 को लिखा, 12 फिर 25, अनुबोधन दिया नैपुण्य पद के लिए। नैपुण्य मीन्स निपुणता लाने के लिए। उसके बाद इकाई के अंक 5 का वर्ग किया गया, 5 गुणा 5 बराबर 25। फिर दहाई के अंक 3 को उसके आगे वाली संख्या 4 से गुणा किया गया, 3 गुणा 4 बराबर 12। अंत में 35 का वर्ग लिखा गया, 35 गुणा 35 बराबर 1225। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन में नैपुण्य पद पर पहुँचते ही छात्र को पुनर्बलन मिलता है और छात्र अगली समस्या में निपुणता प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन में अधिगम सामग्री का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, जिससे शिक्षार्थी समस्या का समाधान करने में निपुणता प्राप्त करता है। इस अभिक्रम में पद के स्थान पर अभ्यास या समस्या होती है। समस्या का समाधान मिलते ही छात्र पुनर्बलित हो जाते हैं। इस अभिक्रम में अवरोही श्रृंखला सिद्धांत का प्रयोग होता है। अवरोही श्रृंखला के अंतर्गत प्रदर्शन, अनुबोधन तथा उन्मुक्ति के अनुसार छात्र समस्या का समाधान करते हैं। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण करना कठिन होता है। इसके लिए विशिष्ट योग्यता वाले दक्ष शिक्षक चाहिए। यह अभिक्रम महंगा होता है। इसमें विषय वस्तु के अंतिम पद से शुरू करके प्रथम पद तक पहुंचना सामान्य छात्रों के लिए मुश्किल होता है। तो ये था अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों के विषय में। इसके साथ ही धन्यवाद।